ये कहावत अब सही साबित नहीं होती है, जिसके हाथ में लाठी वही भैंस की रखवाली करता है। लेकिन दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, रिश्ते बराबरी और भरोसे पर टिकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि वह यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाल देंगे, भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगवाएंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। ईयू ने साफ कह दिया कि ना भारत पर टैरिफ लगेगा और ना ही चीन पर, बल्कि ईयू ने तो कहा हम तो भारत के साथ FT यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। यानी अब ट्रंप चारों तरफ से घिर गए हैं। ईयू और भारत की बातचीत तेज हो गई है। मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच लंबी चर्चा हुई। जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ डील को हरी झंडी दे दी। दरअसल खेल यहां शुरू होता है कि ट्रंप ने ईयू पर दबाव डाला कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाइए, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप को लगा कि ईयू भी उनके सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन ईयू ने साफ कहा कि हमारे यहाँ टैरिफ ऐसे नहीं लगते हैं जैसे अमेरिका में। हमारे यहाँ लंबी जांच होती है, चर्चा होती है, और जहां तक भारत और चीन की बात है, कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। यानी ट्रंप का पूरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। ईयू ने ट्रंप की बात मानने के बजाय एक और बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा हम तो इस साल के अंत तक भारत के साथ FTA फाइनल करने जा रहे हैं। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत और ईयू के बीच व्यापार रास्ते खुलेंगे, टैरिफ कम होंगे और मार्केट का एक्सेस भी बढ़ेगा। यहाँ ईयू ने साफ किया कि भारत हमारे लिए सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यानी कि ट्रंप के दबाव का असर जीरो रहा, उल्टा भारत और ईयू और करीब आ गए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हालिया में चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इंडिया EU FTA पर चर्चा की। यूक्रेन संकट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी चर्चा हुई। मेलोनी ने साफ कहा इटली भारत के साथ है, यानी इटली ने भारत EU डील को खुला समर्थन दे दिया। सिर्फ इटली नहीं, जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देश भी भारत EU डील के पक्ष में है। जर्मनी के विदेश मंत्री खुद भारत आए और कहा हम चाहते हैं कि EU इंडिया FTA डील जल्द से जल्द साइन हो। यानी यूरोप ने साफ मैसेज दे दिया कि भारत उनके लिए स्ट्रेटेजिक वेट रखता है। अभी भारत और ईयू के बीच 13वें राउंड का नेगोशिएशन चल रहा है। 60% चैप्टर्स पहले से ही फाइल हो चुके हैं, बाकी 40% पर चर्चा चल रही है। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि इस साल के अंत तक डील फाइनल हो जाएगी। कृषि और डेयरी सेक्टर पर भारत ने अपनी रेड लाइन खींच दी है और कहा है कि हम स्वीपिंग कंसेशन नहीं देंगे। यानी भारत अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ईयू भारत को सिर्फ मार्केट नहीं मान रहा बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा। डिफेंस कॉर्पोरेशन में देखिए तो दोनों ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है। सप्लाई चेन की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मिलकर काम हो रहा। क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी की बात करें तो दोनों नेट जीरो गोल्स पर सहयोग बढ़ाया है। सोचिए ट्रंप की हालत, ईयू ने टैरिफ लगाने से मना कर दिया, भारत और ईयू का FTA तेजी से आगे बढ़ा और अमेरिका का दबाव काम नहीं आ रहा। ट्रंप के पास अब ऑप्शन कम बचे हैं। अगर उन्हें भारत के साथ डील करनी है तो सीधे भारत से बात करनी होगी। यानी भारत पर दबाव डालने की जो टैक्टिक्स थी ट्रंप की, वो फेल हो चुकी है। नतीजा साफ है, ट्रंप गिर चुके हैं। ईयू ने भारत पर टैरिफ लगाने से मना कर दिया है, उल्टा भारत ईयू FTA तेजी से आगे बढ़ रहा। मेलोनी जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों ने भारत का खुला समर्थन कर दिया है और आने वाले समय में अगर ये FTA साइन हो जाता है तो भारत को एक विशाल यूरोपीय बाजार मिल जाएगा। वहीं ईयू को भारत जैसे स्थिर और मजबूत पार्टनर मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर ट्रंप चाहे कितना दबाव डाले, दुनिया अब भारत की अहमियत समझ चुकी है।